तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके हिस्ट्री ख़त्म कर रहा हूं। जैसे कि हिस्ट्री में आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आप सबको पता है कि दोस्तों आपके मॉडर्न इंडिया से दोस्तों 10 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों हर बार पूछता है। तो अगर आपने इन 10 क्वेश्चन पर दोस्तों अगर आपने कमांड कर ली तो आपका सिलेक्शन बहुत ही सफलतम हो सकता है, बहुत ही आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। दोस्तों जैसे कि मैं ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, ये इस सीरीज़ की तीसरी आपकी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों 1875 से लेकर और 1947 के बीच ही दोस्तों वो काफ़ी क्वेश्चन आपसे दागता है। तो दोस्तों मैं यही आपसे सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये इस सीरीज़ की तीसरी किताब मतलब तीसरी वीडियो होने वाली है, और इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो इस सीरीज़ की दोस्तों चौथी और अंतिम वीडियो होगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप नोट्स देख सकते हो कि मैंने कितने बेहतरीन नोट्स मेरे हैं। तो दोस्तों जब आप ये नोट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हो मैंने शुरू यहाँ से किया था। 1875 से 1947 वाला वीडियो यहाँ से शुरू किया था। और दोस्तों ये आप देख सकते हो एक एक दोस्तों आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा। जितना आपके आने के लायक होगा उतना ही, ठीक है। फालतू का दोस्तों मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाता नहीं हूँ, 20-25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ छोटी छोटी, जिसमें आपको ज़्यादा लोड ना हो, ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक से एक बेहतरीन ये नोट्स आप देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज शुरू होगी 1920 से, क्योंकि हमने हमने अपने दूसरे पार्ट में 1919 तक बता दिया था, जलियांवाला बाग तक बता दिया है। तो दोस्तों अब हम 1920 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1920 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने हमारा असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन चलाया था, क्या दिया था कि ब्रिटिश सरकार हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपका ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। पूछ लेता है कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी दिन आपके बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ये दोस्तों वही तिलक हैं जिनको जिनको लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक कहा जाता है, और दोस्तों जिनको वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। तो दोस्तों ये वही तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिनको प्यार से हम लोग लोकमान्य भी कहते हैं, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका ही वक्तव्य था। तो दोस्तों इनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसी असहयोग आंदोलन के समय आपके जिन्ना, G.S. खारपड़े, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट आदि के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी जाती है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के इस विचार से ये लोग सहमत नहीं थे। इसके बाद दोस्तों आपके 1920 में जो आपके नॉर्मल अधिवेशन होता है दोस्तों, वो तो आपके नागपुर में था, जो कि जो बेसिक अधिवेशन INC का हर साल होता था वो तो आपके नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचारी के द्वारा की गई। लेकिन 1920 में इसी असहयोग आंदोलन के लिए एक अलग से आपका अधिवेशन किया गया, जिसको दोस्तों हम लोग विशेष अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और आपका ये विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। कहाँ पर दोस्तों? KT मतलब कलकत्ता में, मतलब कोलकाता में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो हमारे हो गया असहयोग आंदोलन की मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में। अब दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसको थोड़ा हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपके नागपुर का जो अधिवेशन था उसमें ही दोस्तों असहयोग आंदोलन के लिए आपके जो प्रस्ताव था वो रखा गया था चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। आपके जो नागपुर 1920 का अधिवेशन था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचारी के द्वारा की गई थी, उसी में आपके असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए आपके एक प्रस्ताव रखा गया, जो कि चित्तरंजन दास के द्वारा रखा गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन के दोस्तों नेता आपके कौन कौन थे, ठीक है। CR दास मतलब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली और आपके राजगोपालाचारी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे, तो आप बता देंगे चित्तरंजन दास। सबसे पहले गिरफ्तार हुए चित्तरंजन दास। और दोस्तों इसी असहयोग आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन की भरपाई करने के लिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी कार्य के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों उस पैसे के मतलब असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई। तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो दोस्तों जो ये इतने लोग थे, CR दास और ये जितने भी दोस्तों ये 6 के 6 लोग मैंने आपको बताए हैं, ये लोग जाने माने वकील थे। ये लोग जाने माने क्या थे, ये वकील थे भारत के। तो इन सब के सब लोगों ने दोस्तों अपनी वकालत छोड़ दी थी। सब के सब लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी की इस बात का विरोध किया था। RN टैगोर द्वारा विरोध किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विरोध किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि RN टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके जो ये आंदोलन था वो दोस्तों आपके 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और पूछ ले ख़त्म हुआ तो दोस्तों आपके 5 फरवरी 1922 को ख़त्म हुआ। दोस्तों कहीं कहीं आपको ये 5 की जगह 4 फरवरी भी देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आपके 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था दोस्तों को, भीड़ ने चौरी चौरा गोरखपुर में, चौरी चौरा जो कि आपकी कहाँ है, गोरखपुर में, गोरखपुर से ठीक पहले ये दोस्तों वर्तमान में रेलवे स्टेशन भी है। तो मैं थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, मारे गए थे। तो इसीलिए क्या हुआ था कि 5 फरवरी को ये कांड हुआ, मतलब चौरी चौरा वाला। और उसके 7 दिन बाद, मतलब उसके एक सप्ताह बाद 12/2/1922, मतलब 12 फरवरी 1922 को दी एंड हो गया। मतलब गांधी जी ने ये आपके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बारदोली में एक बैठक की और उस बैठक में संयुक्त रूप से इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या असहयोग आंदोलन के बारे में इतनी जानकारी आपको पहले थी? एक एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में खोल के बता दी है। क्वेश्चन दोस्तों नोट्स आप लोगों को ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग पूरा ग्रंथ लिख रहे हो। सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए, ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं। दोस्तों ये तो मेरी वीडियो रही, आप यहीं से पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको यहाँ से नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, आप चाह रहे हो कि हमारा टाइम बच रहे, तो दोस्तों ओनली 150 रुपये में मेरी हर वीडियो के दोस्तों नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऑलरेडी दोस्तों 85 पीपल्स मुझसे जुड़कर मेरे नोट्स परचेज कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहाँ दोस्तों मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दोस्तों मेरा भी सिलेक्शन इन्हीं नोट्स से हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्मार्ट आपसे स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब दोस्तों 1920 में आपके एक और काम हुआ था जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 1920 में किस संस्था की स्थापना हुई थी, किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AITUC दोस्तों इसको शॉर्ट में कहते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना होती है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके प्रथम महासचिव आपके दीवान चीमन लाल जी थे। दीवान चीमन लाल जी दोस्तों इसके क्या थे? प्रथम महासचिव। अध्यक्ष पूछ ले तो लाला लाजपत राय। ठीक है, 1920 में स्थापना होती है, नाम है AITUC। पूछ ले कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन BPSC के आयोग का दोस्तों कोई पता नहीं है, BPSC आयोग का पता नहीं है कब कहाँ से पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए कि 1929 में इसका दोस्तों विभाजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों बात हो गई। अब दोस्तों 1920 के बारे में आपको बता दिया, 22 में क्या हुआ वो भी बता दिया। उसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं 1923 में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 1923 में। 1923 में तो दोस्तों स्वराज पार्टी का आपका गठन होता है 1923 में। ठीक है, तो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है नई साल पर। दोस्तों कौन कौन करते हैं? देश बंधु चित्तरंजन दास। दोस्तों मैंने यहाँ पे देश बंधु इसलिए लिख दिया है क्योंकि इनका उपनाम था, इनकी उपाधि थी। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु कहते थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर
स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। दोस्तों चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में ही हो जाती है। पार्टी की स्थापना के मात्र 2 दिन मतलब मात्र 2 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है 1925 में। ठीक है, तो दोस्तों आपके स्वराज पार्टी का जो सबसे बड़ा आपका जो सबसे बड़ी आपका दो आपका जो जो यानी अचीव है, सबसे बड़ा इनकी उपलब्धि वो ये रही थी कि इन्होंने अपने स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, तो दोस्तों विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनवा दिया था। उस समय दोस्तों शुरू के 4-5 साल में ये पार्टी इतने पावर में थी कि इसने अपने पार्टी के विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, और दोस्तों मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि यही आपकी स्वराज पार्टी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई, मर्ज हो गई। कब? 1935 में। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। दोस्तों ये एक एक चीज़ मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाता हूँ, तो आपको मेरी मेहनत को देखते हुए अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों मैं आपको दिन भर में मैक्सिमम आपको 2 वीडियो दे पाता हूँ, लेकिन वो 2 वीडियो भी दोस्तों ऐसी होती हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अब हम आते हैं 1924 में दोस्तों कई सारे काम हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता भी है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपके जो हमारे जो प्रिय महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता बापू, उन्होंने दोस्तों आईएनसी के इतने सारे अधिवेशन हुए, लेकिन उसमें से आपके 1924 वाले अधिवेशन की ही अध्यक्षता की थी, जो कि दोस्तों आपके बेलगांव में था। बेलगांव में दोस्तों हुआ, तो पूछ लेता है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अथवा पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा मतलब अध्यक्षता किया हुआ एकमात्र अधिवेशन कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों आपके मुंबई में 20 जुलाई 1924 में आपके मुंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। दोस्तों इनका उद्देश्य था, मतलब बहिष्कृत हितकारी सभा का दोस्तों उद्देश्य था कि जो दलित हैं, वंचित हैं, आपके शोषित हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं दोस्तों, उनके हितों की रक्षा करना, उनके हितों के लिए आवाज़ उठाना। इसके लिए दोस्तों बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा 20 जुलाई 2024 को की गई। दोस्तों पूछ ले कहाँ की गई, तो मुंबई में की गई। इसके अलावा दोस्तों 1924 में एक और फेमस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना आपके कानपुर में की गई। अक्टूबर में दोस्तों इसकी स्थापना की गई कानपुर में। कब की गई? 1924 में। दोस्तों इसके वैसे तो दोस्तों इसमें जो भी इसके आपके सदस्य थे वो सबके सब संस्थापक सदस्य ही कहा जाते हैं, लेकिन तो कभी आपसे कुछ पूछ लेता, कभी आपसे कुछ पूछ लेता। तो आपको याद रखना कि सचिंद्र नाथ सान्याल दोस्तों सबसे प्रमुख थे HRA की स्थापना में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और आपके चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों इत्यादि, ये सब HRA के सदस्य थे। आपको इतना याद रखना है दोस्तों। इसमें से आपको अगर संस्थापक सदस्यों में अगर आपको BPSC में पूछ ले, एक से अधिक दे दे, तब आपका ऑप्शन इनमें से एक से अधिक ही लगाना, क्योंकि ये सब दोस्तों संस्थापक माने जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये HRA ख़त्म कैसे हुई। ये जो आपके HRA थी दोस्तों, ये ख़त्म कैसे हुई। सबसे पहले आप ये बात देखो कि आपके 1925 में दोस्तों 1925 में एक घटना होती है, काकोरी ट्रेन कांड। दोस्तों पहले हम लोग इसको काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जानते थे, लेकिन बाबा आदित्यनाथ योगी के द्वारा, जो कि यूपी के CM है, उनके द्वारा दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड से इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों षड्यंत्र हुआ, नाम आपके कांड हुआ। दोस्तों ये नाम आपके नेगेटिविटी फील कराते हैं। ठीक है, तो जब नेगेटिविटी फील होगी तो हमारे शहीदों का नाम दोस्तों, हमारे शहीदों के बारे में भी नेगेटिविटी फील ना हो, इसलिए कांड शब्द से दोस्तों बदल के एक्शन कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको पूछ लेता कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ। तो दोस्तों 9 अगस्त 1925 में आपके काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। और दोस्तों काकोरी आपके लखनऊ के आसपास जगह है, उसको दोस्तों कहते हैं काकोरी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन में दोस्तों लखनऊ के पास में जो काकोरी, मतलब लखनऊ के पास में जो दोस्तों आपके जो काकोरी जगह है, वहाँ से दोस्तों आपकी करीब 4100 रुपये का, दोस्तों 4100 कुछ रुपए का, ओनली दोस्तों 4000 कुछ रुपए की चोरी की गई थी।
ठीक है, 4,000 कुछ रुपए की चोरी की गई थी। और दोस्तों उसी चोरी के मद्देनज़र दोस्तों इन लोगों की मुखबिरी हो गई, इन लोगों की मुखबिरी हो गई, क्योंकि क्योंकि उसमें दोस्तों जो ट्रेन में जो यात्री थे, इन्होंने सारे यात्रियों को बोल दिया था कि किसी को कुछ नहीं होगा, आप लोग शांत बैठे रहिए। लेकिन उसमें से एक यात्री कोई बेवकूफ़ था, वो उससे नीचे उतर गया और गोली लगने से दोस्तों उसकी मौत हो गई। तो उसी इंसान की मौत के चक्कर में इन लोगों की छानाबीनी चालू हो गई। और जब इनकी अगली जो बैठक होनी थी, वहीं छापा मार के दोस्तों इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपसे आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई, तो 9 अगस्त 1925 को हुई। पूछता है काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन शामिल था, तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, आपके ठाकुर रोशन सिंह। दोस्तों आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपसे क्या पूछता है, एक बार आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपसे पूछता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी किस जेल में दी गई, तो पता होना चाहिए गोंडा जेल में दी गई 17 दिसंबर को। दोस्तों राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर को दी गई, और बाकी इन तीनों को दोस्तों 2 दिन बाद मतलब 19 दिसंबर को फांसी दी गई। तो आपको याद रखना है कि राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, और दोस्तों ठाकुर रोशन सिंह को आपके इलाहाबाद में फांसी दी गई। ये आपसे पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप याद नहीं करोगे तो आपका एक क्वेश्चन का नुकसान होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा दोस्तों 1925 में क्या हुआ था कि प्रथम भारतीय महिला जो कि आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, वो दोस्तों अधिवेशन आपका था कानपुर का अधिवेशन, सरोजनी नायडू ने दोस्तों अध्यक्षता की थी। तो सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, जो कि दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। हालांकि दोस्तों अगर पूरे आईएनसी को देखा जाए तो ये दूसरी महिला थी, क्योंकि दोस्तों आपके 1917 में आपके एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, तो वो, लेकिन दोस्तों वो आपकी भारतीय महिलाएं नहीं थी, और जो इन्होंने 1925 में की है ये आपकी भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखना प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखी है कि हमारे जो ये प्रिय राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इन्होंने ही ये वक्तव्य दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों ये जो दोस्तों इनके विचार थे, इनका वक्तव्य था। ठीक है दोस्तों, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। आप दोस्तों देख सकते हो ठाकुर और आपके मुस्लिम और आपके बिस्मिल, दोस्तों हर समुदाय हर धर्म का व्यक्ति पहले आज़ादी से पहले दोस्तों कैसा था, एक समान आज़ादी की लड़ाई में साथ रह के भाग ले करते थे। और आज दोस्तों हिंदू मुसलमान को कितना वो बताया जाता है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं हिंदू मुसलमान में कितनी खटास पैदा की जा रही है। खैर दोस्तों हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं 1926 पे। दोस्तों 1926 पे आते हैं। 1926 में क्या हुआ, 1926 में दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना आपके भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा की गई है। आपसे इतना ही पूछता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना या नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपकी ये 1926 में हुई। ठीक है, अब दोस्तों 1926 में आपके एक और कांड हुआ था, मतलब कांड नहीं दोस्तों सॉरी, आपके एक और कार्य हुआ था। तो दोस्तों 1926 पर आपके जो आईएनसी का अधिवेशन था वो आपके गुवाहाटी में हुआ, असम गुवाहाटी में हुआ। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई, श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई। दोस्तों इसमें कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सबको दोस्तों खादी वस्त्र अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कि आईएनसी के सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए, तो दोस्तों अच्छे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 100 में से 5 ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो अधिवेशन था 1926 का। इसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं 1927 पे। 1927 में दोस्तों क्या हुआ कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था दोस्तों साइमन कमीशन, नाम था साइमन कमीशन। दोस्तों ये यहाँ नहीं, ये आपके इंग्लैंड में गठन किया गया था 1927 में। इसको हम भारतीयों ने दोस्तों इसको वाइट मैन कमीशन भी कहा, क्योंकि इसमें जो 7 लोग थे वो दोस्तों 7 के 7 लोग आपके कैसे लोग थे, आपके गोरे थे। गोरे का मतलब आपके ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, एक भी इसमें भारतीय नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों ये 27 में इसकी स्थापना हो गई। अब देखो 28 में क्या क्या होता है, तो दोस्तों 28 में आपके क्या क्या होगा आप देख लेते हैं। 1928 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो 28 में आपके होता है कि साइमन कमीशन का दोस्तों भारत आगमन। जो आपका साइमन कमीशन
1927 में इंग्लैंड में बना था, वो दोस्तों 3 फरवरी को आपके मुंबई पहुंच गया। तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन और भारतीयों ने इसका विरोध किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 3 फरवरी को आयोग कहाँ पहुंचा? मुंबई पहुंचा। तो आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 को, ठीक है। पूछे साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 को। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। जब ये 3 फरवरी को आयोग मुंबई पहुंचा, तब दोस्तों इसका पुरजोर विरोध किया गया हम भारतीयों के द्वारा। तो लाहौर में 30 अक्टूबर को इसी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो उसी विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय, जो कि हमारे दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, वो इसका लाहौर में विरोध कर रहे थे। तो तभी दोस्तों पुलिस वाले की लाठी इनके सर पे लगती है। लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। तो लाठी जब इनके सर पर पड़ती है, तब दोस्तों ये कहते हैं, उसी भीड़ में कहते हैं कि मेरे सर पर, यानी मेरे ऊपर पड़ने वाला एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान है, एक एक कील के समान साबित होगा। ये वक्तव्य दोस्तों लाला लाजपत राय का था, जिस समय इनको लाठियां पड़ रही थी। दोस्तों उसी समय इनको लाठी पड़ती हैं। कब? 30 अक्टूबर को दोस्तों इनको लाठी पड़ती हैं, और बड़ी घातक रूप से लाठी पड़ती हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये उन लाठियों के प्रहार से उबर नहीं पाते हैं, और 17 नवंबर को, मात्र दोस्तों 17 दिन बाद, मतलब 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। मैंने दोस्तों नीचे लिखे हुए रखा है कि 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों ये जो आपके जो लाहौर में जो प्रहार हुआ था, वो प्रहार करने का ऑर्डर आपके जेम्स ए स्कॉट के द्वारा दिया गया था। आपको इतना पता होना चाहिए। चलो दोस्तों 1928 के बारे में एक और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1928 के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। 1928 में पहले तो दोस्तों अगस्त महीने में आपकी नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसको दोस्तों हम अगस्त प्रस्ताव भी कह देते हैं कभी कभी। नेहरू रिपोर्ट आपकी आती है 1928 में, ठीक है। 1928 में दोस्तों आपकी नेहरू रिपोर्ट आती है। इसके बाद दोस्तों आपके 1928 में आपके HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। दोस्तों ये पूर्व में जो आपकी 1924 में आपकी HRA की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों उसी में काकोरी कांड में HRA के लगभग दोस्तों पूरी HRA ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दे दी गई, और दोस्तों बचे हुए 15-16 लोगों को किसी को काला पानी, किसी को आजीवन, और किसी को दोस्तों लंबा मतलब कारावास दे दिया गया। तो आपकी ख़त्म हो गई थी लगभग 95% आपकी HRA ख़त्म हो गई थी। तो जो बची हुई HRA थी दोस्तों, उसको चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर उसको ही पुनर्जीवित किया। दोस्तों नाम रखा HSRA, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और दोस्तों भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सितंबर और अक्टूबर में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। कहाँ की गई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान। दोस्तों फिरोजशाह कोटला मैदान आपके कहाँ है? अरे फिरोजशाह कोटला मैदान दोस्तों आपके कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, जिसमें दोस्तों आजकल हमारे मैचेस भी होते रहते हैं, क्रिकेट मैचेस भी होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि अभी 1926 में आपकी जो नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, भगत सिंह जी, तो दोस्तों नौजवान भारत सभा का विलय भी इसमें हो गया। नौजवान भारत सभा का विलय भी दोस्तों आपके HSRA में हो गया। नौजवान भारत सभा की स्थापना 26 में हुई थी, तो 26 में दोस्तों 2 साल बाद 28 में HSRA में विलय हो गया। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और सुखदेव थापर, भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी, ये दोस्तों दोनों के दोनों मतलब दोनों नहीं, सुखदेव थापर, भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोस्तों आपके HSRA के प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। तो दोस्तों HSRA की आपकी घटना पूछ ले तो आप बताएंगे कि 1928 में JP सैंडर्स की हत्या कर दी गई भगत सिंह के द्वारा, और दोस्तों असेंबली में बम भी फेंका गया, ठीक है। इसी के दोस्तों कारणवश क्या हुआ
कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो दी गई वो किस किस घटना के लिए दी गई, तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो दोस्तों इन लोगों को फांसी आपकी दी गई 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों हम इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसमें दोस्तों? शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों 1928 की घटना है। 1929 से लेकर 1930 तक इन पर मुकदमा चला और दोस्तों 31 में दोस्तों इनको फांसी हो गई। और दोस्तों इसी घटना के लिए इन लोगों को बचाने के लिए लोगों का कहना था महात्मा गांधी जी से कि आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आप बचा सकते थे, लेकिन आपने अपनी राजनीतिक कूटनीतियों के चलते आपने इनको नहीं बचाया। इसलिए दोस्तों 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके किसने करी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। उसी अधिवेशन में दोस्तों इनको काले झंडे भी दिखाए गए। ठीक है, और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसी 1931वां अधिवेशन में भारतीयों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट, मतलब भारतीयों के लिए मूल अधिकार की भी मांग की गई। हालांकि ये दोस्तों आपके आगे आएगा, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी है। एक वीडियो दोस्तों आपको शाम को और मिलेगी। वो वीडियो दोस्तों हमारी शुरू होगी 1929 से। 1929 से दोस्तों आपकी वो वीडियो चालू होगी, जिसमें दोस्तों मैं आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया लाहौर अधिवेशन से शुरू करूंगा, जिसमें दोस्तों हमारे लिए स्वराज की मांग की गई। उसके अलावा आपकी दोस्तों 1930 में दोस्तों मैं आपके दांडी मार्च प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून लेके चलूँगा। और दोस्तों आपके गोलमेज सम्मेलन के बारे में अभी बताऊँगा दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों अब जो आपकी वीडियो आएगी वो आपके इस सीरीज़ की चौथी और लास्ट वीडियो होगी। उसी में दोस्तों मैं सब कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों आपको जाते जाते बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूं पूरे यूट्यूब का दोस्तों मैं पूरे यूट्यूब की वादा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरे यूट्यूब के लिए कि अगर आप दोस्तों कहीं भी मुझे ऐसा कंटेंट ले आओ, कहीं भी दोस्तों मेरी तरह अगर कोई खुद से मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हो, तो दोस्तों मैं अपने नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। मैं 150 रुपये आपसे नहीं लूँगा। आप दिखा दीजिए आप मुझे कोई भी दोस्तों, अगर आपको मेरी तरह मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना कोई करता हो दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो बिना कहे दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें।